तो जैसा कि हम हमेशा से सुनते आए हैं कि इंसानी चोले का लक्ष्य क्या है? भक्ति। हमारे ऋषियों मुनियों ने, आप देखोगे पुराने इतिहास में, सबने भक्ति को चुना। ग्रस्त में भी रहे लेकिन भगत भी बन के रहे। भगवे चोले में आप देखोगे सारे ऋषि मुनि, यहाँ तक कि हमारे राजा महाराजा तक, ये भी भक्ति को अपनाते थे। जनक क्या राजा नहीं थे? दशरथ क्या राजा नहीं थे? और भी बहुत से राजा हैं जिन्होंने गुरु धारण किया, भक्ति को अपनाया। राजपाट में कोई भोग विलास कम नहीं होता है, लेकिन फिर भी राजपाट में रहते हुए भी वो भक्ति को अपनाए। महात्मा बुद्ध जैसे, सब कुछ है उनके पास, रोज नृत्य देखते थे, रोज रमण करते थे, भोग विलास में पड़े थे, लेकिन जब आंखें खुली तो उन्होंने पूरा घर बार ही त्याग दिया, बच्चे त्याग दिए, बीवी को त्याग दिया। तो राजाओं के पास कोई भोग विलास की कमियां नहीं थी, उनकी हजारों रानियां होती थी, लेकिन फिर भी वो किसी ना किसी संत की शरण में रहते थे। राजगुरु होते थे उनके महलों में राजगुरु एक पोस्ट होती थी, औहदा होता था। जैसे मंत्री मुख्यमंत्री, ऐसे ही राजगुरु होता था। हर कार्य को वो समझाता था कि ये सही है, ये गलत है। कोई भी गलत निर्णय होता था तो राजगुरु इंटरफेयर करता था कि प्रजा में ये गलत निर्णय हो गया है, जाति भेद के उस पे या धर्म भेद के बेस पे। तो राजगुरु का तो ये औहदा खत्म ही कर दिया गया। इसीलिए हमारे सारे राजा भटक रहे हैं आज के टाइम में। जो भी पद पे है वो राजा ही है, लेकिन बिना राजगुरु के सब भटक रहे हैं, सब मन के गुलाम हो गए। तो ये शुरू से ही हमारे खून में है कि हमने भक्ति करनी है, लेकिन केवल सत भक्ति ना होने के कारण हमारी सारी की हुई भक्ति पे पानी फिर जाता है। कब फिर जाता है? जब हम मुक्ति को लक्ष्य बना के कोई भक्ति करते हैं और हमें वो चीज़ प्राप्त ना हो, तो सारी मेहनत पानी में चली जाती है। जैसे कोई गड्ढा खुदवाए, कोई कुआं खुदवाए, खोद रहा है, खोदता जा रहा है, 700-800 फुट खोद दिया, 1000 फुट खोद दिया, लेकिन जब नीचे पानी ही नहीं मिला तो वो किसी काम का नहीं, सारी मेहनत जीरो हो गई। इसी प्रकार सतयुग, द्वापर, त्रेता, ये तीनों युगों में हमने बहुत मेहनत करी है, हमने बहुत यज्ञ किए, बहुत सी तपस्याएं की। हमने छोड़ो, राक्षसों ने तक की हैं। क्या राक्षसों ने तपस्या नहीं करी? हमसे तो भगवान प्रकट भी ना हुए, राक्षसों ने तो प्रकट करके वरदान भी ले लिए, और हम उनको जला रहे हैं, हम उनको हे दृष्टि से देख रहे हैं, हम उनको नीच समझ रहे हैं। जिन्होंने भगवान प्रकट कर लिए राक्षसों ने, वो हमसे ऊंचे हुए कि नीचे हुए? भक्ति में हमसे बहुत ऊंचे हुए। हम तो बस घंटी बजाते हैं, मनोकामना मांगते हैं, घर वापस आ जाते हैं। वो तो अटल होके लगे कि नहीं, भोले शंकर को प्रकट करना है तो करना है। दिन ना देखी, रात ना देखा, चैन ना देखा, आराम ना देखा, और हम कहते हैं वो तो राक्षस है। कितनी आसानी से उसको राक्षस कह दिया राम, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है भक्ति होती क्या है। तुमने भक्ति को मान लिया है केवल मांगना, भिखारी बन बैठे हो भक्ति के नाम पे, कि मंदिर जाओ, मनोकामना मांगो और बस घर आ जाओ, हो गई भक्ति। यहां तक कि मंदिरों के नाम तक रख दिए गए, मनोकामना पूर्ति मंदिर। अरे भाई, ये मनोकामना वाला खेल नहीं है भक्ति, कि मनोकामना पूरी करने के लिए भगवान रूपी एटीएम बना दिया तुमने और जाके उसमें से नोट निकाल रहे हो। भक्ति होती है मुक्ति के लिए। बड़े बड़े ऋषि मुनि मुक्ति के लिए भक्ति करते रहे, लेकिन जब भगवान लोग प्रकट हुए और उनसे मुक्ति मांगी गई तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि बेटा मुक्ति नाम की कोई चीज नहीं मिलने वाली, कुछ और मांग ले। राक्षसों ने भी यही वरदान मांगे। आईक्यू देखो उनका, हमारे सामने भगवान प्रकट हो जाए, हमारा आईक्यू क्या है? गाड़ी मिल जाए, बंगला मिल जाए, कोई राजा बन जाऊं। उनका आईक्यू क्या है? भगवान मुझे अमर कर दो। इतना विवेक राक्षसों के पास है। कौन दे रहा राक्षसों को विवेक? किससे मिल रहा है ये? शुक्राचार्य से। उनके भी गुरु हैं। ये भक्तियां शुक्राचार्य ही करवाता था कि भाई ऐसे 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 शंकर जी की भक्ति कर ले, ऐसे ब्रह्मा जी की भक्ति कर ले, ऐसे विष्णु जी की भक्ति कर ले। वो राक्षस होके
भगवानों की भक्ति करवाता था, लेकिन जब वो वरदान मांगते थे मुक्ति का, अमरता का, तो साफ मना कर दिया जाता था कि भाई यहां पर कोई अमर नहीं है, यहां ब्रह्मा विष्णु महेश जी अमर नहीं है। वो खुद कहते थे अपने मुंह से भगवान कि हम तीनों भी नहीं हैं, तुझे कहां से अमर कर दें, और कुछ मांग। तब वो ज्यादा से ज्यादा बड़ा से बड़ा मांगता था कि मुझे 3 लोक का राज दे दो, मुझे स्वर्ग का राज दे दो, या फिर ज्यादा से ज्यादा दिमाग लगाया तो हिरण्यकश्यप ने लगा लिया, दिन में ना मरूं, रात में ना मरूं, धरती पे ना मरूं, आसमान में ना मरूं, अस्त्र से ना मरूं, शस्त्र से ना मरूं, आदमी ना मार पाए, जानवर ना मारे, घर के अंदर ना मरूं, बाहर ना मरूं। कितना दिमाग लगाया, लेकिन धरे का धरा रह गया, क्योंकि गलत जगह मांगने लगे। वहां पर मुक्ति है ही नहीं जहां वो मांग रहे थे। मुक्ति कहां मिलेगी? सत भक्ति से मिलेगी, और बिना मांगे मिलेगी। बिन मांगे मोती मिले, मांगे, लेकिन धरे का धरा रह गया, क्योंकि गलत जगह मांगने लगे। वहां पर मुक्ति है ही नहीं जहां वो मांग रहे थे। मुक्ति कहां मिलेगी? सत भक्ति से मिलेगी, और बिना मांगे मिलेगी। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। सत भक्ति का मतलब ही मुक्ति है, और सत भक्ति कोई देवी देवता नहीं दे सकता। सत भक्ति हमें देता है सतगुरु। सतगुरु कौन है? सतगुरु। गुरु और सतगुरु में क्या फर्क है, पहले इसको जानना पड़ेगा। गुरु कौन होता है? जो देहधारी, कोई भी, किसी भी पंथ का, किसी भी धर्म का आपको ज्ञान देने वाला जीव गुरु होता है। और सतगुरु कौन होता है? सतगुरु होता है परमात्मा, जो एक इंसान का रूप धारण करके हमें तुम्हें समझाने आता है, हमें तुम्हें सतभक्ति देने आता है। वही गुरु को चुनने आता है कि किससे ये पंथ चलवाया जाए, किससे ये पूरा नाम दीक्षा का कार्य करवाया जाए। जैसे बाबा नानक को चुना, रविदास जी को चुना, मल्लुकदास जी को चुना, गरीबदास जी को चुना, बहुत से संतों को चुना। ये काम भी परमात्मा ही करता है, ये कोई आम गुरु नहीं कर सकता। ये भी परमात्मा ही करता है। किसको क्या अनुभव करवाना है, परमात्मा करता है ये सब। नहीं तो कितने गुरु बैठे हुए हैं, देखो जेलें भरी पड़ी हैं, बिना चुने हुए गुरु हैं ये लोग। या कोई अधूरा ज्ञान दे रहा है, बिना चुने हुए गुरु हैं ये लोग। परमात्मा ने इनको नहीं चुना, वरना ये वो सत्य ज्ञान दे रहे होते जो परमात्मा ने हमें दिया है, जो परमात्मा देने आते हैं। कोई मिलावट ना होती उसमें। तो मिलावट हुई है, इसका मतलब अब गुरु और सतगुरु में भेद है। गुरु लोग मिलावट कर देते हैं, लेकिन सतगुरु सारी मिलावट को खत्म करके एक सत्य ज्ञान बता देता है। जिसके लिए कबीर साहब ने कहा कि मेरा नाम लेके काल भगवान खूब पंथ चलाएगा, 12 पंथ चलाएगा। आज 12 से 12 करोड़ बने बैठे हैं। इतने गुरु हो गए, इतने पंथ हो गए कि किसी को समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं सही पंथ में हूं भी कि नहीं। दुविधा में पड़ा है जीव, और सब यही बात कर रहे हैं, परमात्मा मिलेगा, परमात्मा मिलेगा, परमात्मा को तो इन्होंने खेल समझ लिया। नाम जप लो परमात्मा मिलेगा, मंदिर जाओ परमात्मा मिलेगा, नदियों में छलांगे मारो, नदियों में डूबो परमात्मा मिलेगा, जंगल में चले जाओ परमात्मा मिलेगा, ये जप कर लो, वो तप कर लो, परमात्मा मिलेगा। सबने परमात्मा को बिल्कुल सस्ता समझ लिया, जबकि परमात्मा का रास्ता वो स्वयं बताने आते हैं। वो कहते हैं मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। पहले तो उन्होंने एड्रेस बता दिया कि जो तुम्हें दूर की बात कर रहा है पहले तो उसको त्याग दो। दूर की बात मतलब कोई कहे कि परमात्मा सतलोक में रहता है, कोई कहे ना 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 सतलोक नहीं, आगे अगम लोक में रहता है, कोई कहे नहीं और आगे जाना पड़ेगा, अलग लोक में, अनामी लोक में रहता है। पहले तो इनको रिजेक्ट मार दो, खत्म करो। अब कोई कहे परमात्मा गोलोक में रहता है, शिवलोक में रहता है, ब्रह्मलोक में रहता है, उसको भी रिजेक्ट मार दो। परमात्मा दूर है ही नहीं। जो दूर बता रहा है
उसको पता ही नहीं है कि वो हाजिर हजूर है, वो हाजिर है नेड़े ते ही दूर बतावे, और दूर की बात निरासी, कहे कबीर सुनो भाई साधो, गुरु बिन भरम न जासी। है हाजिर ते ही दूर बतावे, वो बिल्कुल हाजिर है, हमारे पास है, लेकिन उसको दूर बता बता के हमारे भी आस लगवा दी है। हम कहीं और जाएंगे, कहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाना। अरे ना कहीं आना ना कहीं जाना, आपे में आप समाना, यहां है परमात्मा। तो साहिब कहते हैं मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। एड्रेस तुम्हें एक पल में मिल जाएगा उसका कि वो कहां रहता है। ना मंदिर में ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, ना मैं त्रिकुटी भंवर गुफा में, नहीं ब्रह्मांड आकाश में। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। फिर कहते हैं ना मैं जप में ना मैं तप में, बिल्कुल खत्म, ना मैं व्रत उपवास में, और मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं जप में, कोई भी नाम अगर आप जप रहे हो तो बिल्कुल ये समझ लो कि आप क्या काम कर रहे हो। जैसे आपको प्यास लगी है और आप पानी का नाम जप रहे हो, लगी प्यास है, लेकिन गुरु ऐसा मिल गया जिसने पानी के तरह तरह के नाम बता दिए, जल, वाटर, नीर, तोय, पानी। अब उसी में आप संतुष्ट होके बैठ गए कि मेरे गुरु ने तो मुझे पानी का नाम दिया है। पूछो क्या दिया? पानी। अरे पानी का नाम पानी है, लेकिन पानी वस्तु थोड़ी नहीं है, वो केवल नाम है। जैसे आपको कोई बोले आपके घर में हीरे हैं, आपको हाँ हैं, अब वो पूछे कहाँ है, तो कागज पे लिखा हुआ हीरे, आपको ये देखो हीरे हैं। अरे वो तो कागज पे लिखा है हीरे, असली हीरे थोड़ी नहीं है। ये हाल है जनता का। राम राम करके राम को पाना चाहते हैं, अल्लाह अल्लाह करके अल्लाह को पाना चाहते हैं, वाहिगुरु वाहिगुरु करके वाहिगुरु को पाना चाहते हैं, गॉड गॉड करके गॉड को पाना चाहते हैं। लेकिन एक भी हीरा हीरा करके उसको कहो ना कि तुम्हें मैं 50 लाख का हीरा दे रहा हूं, कागज पे लिख के दे दो 50 लाख का हीरा, लो 50 लाख दे दो, एक भी ना देगा तुम्हें पैसा। वहां ये विवेक काम चल पड़ेगा, करेगा कि भाई ठग रहा है मुझे, हीरा तो मुझे दे ही नहीं रहा है और मुझसे पैसे ले रहा है केवल हीरे का नाम देके। वहां तो विवेकी हो जाओगे। लेकिन परमात्मा के नाम पे गुरु लिख के दे दे कोई नाम की बेटा ये जप लेना, उसको लेके चले जाओगे। इतनी बड़ी दुविधा है। अब वो ऐसा क्यों करके दे रहा है? क्योंकि उसको पता ही नहीं कि हीरा मेरे पास है, हीरा हमारे पास है, लिख के देने की जरूरत नहीं है। मेरे हीरे का मुझे ज्ञान बताओ। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे रमता राम है ये दुनिया जाने नहीं। मेरा राम मुझ में रमण कर रहा है और मैं उसमें रमण करूंगा, तब मुक्ति मिलेगी। लेकिन मैं राम को जानता ही नहीं हूं, और मैंने गुरु भी ऐसा बना लिया जो खुद राम को नहीं जानता, तो वो कागज पे लिख के ही देगा राम राम। तो बाबा नानक ने उस वक्त बोल दिया 500 साल पहले, राम राम करता जग फिरे, राम ना पाया जाए। राम राम करने से राम मिल जाए तो इससे सस्ता सौदा कोई है ही नहीं। फिर तो धन धन कहने से धन मिल जाए, भोजन भोजन कहने से भोजन मिल जाए। क्यों मेहनत कर रहे हो जाके? पानी पानी करने से पानी गले में आ जाए। क्यों 20 रुपए की बोतल खरीदते हो बसों में? पानी पानी कर लिया करो, वहां तुम्हारी अकल आ जाएगी बिल्कुल कि नहीं ये ऐसे नहीं मिलेगा पानी। लेकिन भगवान के नाम पे ठगे जा रहे हो। कौन से भगवान का तुम्हें नाम नहीं पता है जो किसी गुरु के पास जाना पड़े भगवान का नाम लेने के लिए? सबके नाम तुम्हें पता है। राम भी पता, हनुमान भी पता, कृष्ण जी भी पता, कबीर भी पता, नानक साहब भी पता, सब पता, वाहिगुरु पता, अल्लाह पता। गुरु क्यों बना रहे जाके? अगर गुरु भी यही नाम दे दे जपने को, तो गुरु बनाया जाता है हमें अपना आत्म ज्ञान लेने के लिए। गीता में यही समझाया, लेकिन गीता को कोई समझ ना पाया। आज हम लिखते हैं, हम गर्व से कहते हैं हम हिंदू हैं। ठीक है, तुम हिंदू हो भाई, लेकिन तुम गर्व से पहले गीता तो पढ़ लो।
गर्व से गीता का ज्ञान तो समझ लो। केरल में 50% हिंदू रह गए हैं, 50%। क्या भगवान वहां नहीं है? क्यों कन्वर्जन हो रहा है वहां पे? क्योंकि उन लोगों को गीता का ज्ञान ही नहीं पता, उन्हें हमारा सनातन ज्ञान ही नहीं पता। उनको केवल पत्थरों तक सीमित कर दिया गया कि मंदिर आओ, पत्थर पे जल चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, घर चले जाओ। अब जो रोज आके ये काम करेगा तो रोज के बाद तो एक दिन बोर हो ही जाएगा ना कि मैं क्या कर रहा हूं रोज रोज आके। इसी का फायदा बाकी धर्म वाले उठा लेते हैं। उनके पास किताबों में ज्ञान है, वो ज्ञान बताते हैं, वो ज्ञान से ज्ञान को काट देते हैं। अब इनके पास अपना पूर्ण ज्ञान ही नहीं है, इसलिए इनका पत्थर ज्ञान कट जाता है और ये कन्वर्ट हो जाते हैं, मुसलमान बन जाते हैं, ईसाई बन जाते हैं, क्योंकि इनको अपना ही ज्ञान नहीं पता। अगर हम अपना ही ज्ञान समझ लें, हमारे वेदों में क्या है, पुराणों में क्या है, भागवत गीता में क्या है, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 99% कबीरपंथी हो जाओगे अगर आपने गीता का ज्ञान समझ लिया। 100% नहीं होगे। 100% तो फिर कबीर साहब के ज्ञान में आके आपको पता लगेगा कि 100% क्या है। लेकिन 99% आप कबीरपंथी हो जाओगे अगर आपने गीता का ज्ञान हमारे सत्संग सुनने के बाद समझ लिया। वैसे तो गीता का ज्ञान बहुत से समझ के बैठे हैं, लेकिन वो 1% भी कबीरपंथी नहीं हुए। गीता अगर अच्छी तरह समझ ली जाए तो हर जीव को कबीरपंथी बना देगी। हर जीव कबीर साहब की एक एक वाणी को समझने लग जाएगा। लेकिन कोई गीता को समझ ही नहीं रहा है। गीता में कृष्ण जी ने एक जगह भी नहीं कहा कि किसी देवी देवता की पूजा करो। वो तो मना कर रहे हैं कि किसी देवी देवता की पूजा नहीं करनी है। अध्याय 7वां पढ़ो, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ये श्लोक पढ़ो, जिसमें उन लोगों को अल्प बुद्धि, मूढ़ बुद्धि और अधम तक बोल दिया। 3 गुणों के अधीन बोल दिया, माया में लिप्त बोल दिया, राक्षस प्रवृत्ति के बोल दिया कि जो 3 गुणों के अंदर पूजा भाव करता है, भक्ति करता है, वो राक्षस योनि में जाएगा। साफ क्लियर बोला हुआ है। राक्षस प्रवृत्ति का कहां जाएगा? अंतमता सोगता। एक जगह भी नहीं बोला कि किसी देवी देवता की, किसी पितर की या भूत प्रेतों की पूजा करो। लेकिन हिंदू धर्म में ये भूत प्रेत ही नहीं छोड़ रहे हैं, ये पितर ही नहीं छोड़ रहे हैं। पितरों को भोजन करा रहे हो, साल में एक बार पितर याद आता है। क्या तुम्हारे पिताजी दादाजी साल में एक बार भोजन करते थे? साल में एक बार भोजन कराते थे अपने माता को, पिता को। जो अब पितर के नाम पे तुम एक बार भोजन करवा रहे हो और सोच रहे हो कि हमने तो बहुत बड़ा काम कर दिया। या तो रोज थाली लगाओ उनकी, जैसे भोजन करते हो साथ में थाली लगाओ। 364 दिन तो भूखे मार दिया तुमने, और 65वें दिन तुम दे थाली पे थाली बढ़िया से बढ़िया भोज लगा देते हो। यानी वो एक ही दिन भोजन करते हैं। और इससे बड़ी बात यह है कि क्या उनके लोग में भोजन ही नहीं है? क्या वो वहां खाना ही नहीं खाते हैं? या खाना ही नहीं मिलता उनको? एक दिन तुम्हारे पास आ जाते हैं खाने के लिए। ये सब अंधविश्वास है। गीता खंडन करती है इस चीज का कि नहीं करना ये सब। कृष्ण जी ने अपनी उंगली पे पहाड़ उठाया, गोवर्धन पर्वत क्यों उठाया? चेक कर रहे थे कि उठा सकता हूं कि नहीं, देखूं जरा। कारण था उसके पीछे, क्योंकि सब देवी देवताओं की पूजा में लीन थे। कृष्ण जी ने मना कर दिया, किसी देवी देवता की पूजा नहीं करनी है। इंद्र की भी पूजा नहीं करनी, देवताओं का राजा। तो इंद्र नाराज हो गया कि ऐसे कैसे नहीं करनी है, तो उसने भयंकर बारिश कर दी। कृष्ण जी ने तब कहा था कि इस पहाड़ की पूजा कर लेना, लेकिन उस इंद्र की नहीं करनी है। गोवर्धन पूजा आज भी चलती है ना। तो उन्होंने जब बारिश करी इंद्र ने, और हम सबको मारना चाहा। अब कोई राक्षस नहीं मार रहा हमें, कौन मार रहा है? देवताओं का राजा मार रहा है। देवताओं के राजा से हमारी रक्षा करने के लिए कृष्ण जी ने पहाड़ उठा लिया। हमने फोटो तो लगा ली घरों में, लेकिन हम पूजा फिर देवताओं की करने लगे, क्योंकि हमें किसी ने बताया ही नहीं कि पूजा किसकी करनी है। इसीलिए हम बार बार जन्म मरण में पड़ रहे हैं।
कृष्ण जी ने अध्याय 3 में बिल्कुल क्लियर कट बोल रखा है। अध्याय 3 श्लोक आप पढ़ोगे 13, 14, 15, 16। इसमें उन्होंने ये बोला है कि वेदों के द्वारा, पुराणों के द्वारा जो भक्ति करते हैं वो पुण्य कर्मी जीव हैं, यानी कुछ तो कर रहे हैं, पुण्य तो कमा रहे हैं। जो ये भी नहीं कर रहे वो पापी जीव हैं। किंतु क्योंकि हम भी नहीं कर रहे ये सब जो वेदों पुराणों में लिखा है, हम भी नहीं कर रहे, तो फिर तो हम भी पापी हो गए। लेकिन नहीं, उन्होंने बोला जो लोग ये नहीं कर रहे हैं, अगर वो किंतु जो अपनी आत्मा में रमण कर रहे हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, वो लोग जो ये सब नहीं कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू नहीं होता। उनको कोई हवन यज्ञ, देवताओं की पूजा, पितरों की पूजा कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो केवल अपना आत्म ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। ये गीता का सार बता रहा हूं मैं आपको। इसी का अगला श्लोक है कि जो अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं वो किसी अन्य जीव पर निर्भर नहीं रह जाते। अब वो ये नहीं सोचेगा कि मेरी मुक्ति तब होगी जब मैं फलाने का इंतजार करूंगा और वो आएगा लेने मुझे, मेरा गुरु आएगा मुझे लेने, या कोई और मुझे मुक्त करवाएगा। नहीं, अब उसको जो आत्मज्ञान मिला है वो ज्ञान ही मुक्ति का है। उस ज्ञान के द्वारा तुम्हारी जीते जी मुक्ति हो जाएगी, यानी तुम्हारे भ्रम टूट जाएंगे। जीते जी तुम्हें पता लग जाएगा कि मैंने रहना कहाँ है शरीर को छोड़ के। तो इसको जीते जी मुक्ति कहते हैं। ये शरीर छूटा और सत्य में समा गए। इसी को बोला आए हो तुम कहां से, जाना तुम्हें कहां है, इतना बस विचार लो, हो गया भजन। किसी गुरु की शक्लें नहीं देखनी है कि कोई गुरु कहे मेरी आंखों में देखो, मेरी शक्ल को देखो, मेरे ऐसे देखो वैसे, कुछ नहीं। मिट्टी है, चमड़ा है, हड्डी है, एक्सरे करा लो। उसी गुरु को 10 एक्सरे दिखा दो और उसको कहो भैया अपना पहचान। उसी गुरु को 10 एक्सरे करवा दो लोगों के और उस गुरु को कहो कि अपनी हड्डियां पहचान, इसमें से कौन सा तेरे एक्सरे है। वो अपना एक्सरे ना पहचान पाएगा। जो अपने स्वरूप को ये मान बैठा है, मिट्टी, हड्डी, चमड़ी, खून, ये सब तत्व हैं, ये पांचों तत्व हैं। हवा, पानी, आग, धरती, आकाश, उसी से इंसान का रूप बना दिया है। ये गुरु नहीं है, ये तत्व हैं। गुरु कौन है? गुरु वो है जो इन तत्वों को चला रहा है। गुरु वो है जिसकी वजह से इन तत्वों में से आवाज निकल रही है। गुरु वो है जो आत्मदेव है, वही गुरु है, वही संत है। संत हमारी आत्मा, हम संतन के जीव, और संतन हम में रम रहे, जीव माखन में घी। संत आत्मा है, संत कोई देही नहीं है। कोई किसी की जैसे समाधि ले लेते हैं कई गुरु लोग, वहां जा रहे हो मत्था टेकने, तो मिट्टी को मत्था टेकने जा रहे हो तुम। ये मिट्टी हो गई थी, मिट्टी को मिट्टी में दबा दिया, मिट्टी में मिट्टी मिल गई। अब संत थोड़ी नहीं बैठा है वहां पे। इसी को बार बार समझाने की कोशिश करता हूं कि मिट्टी को समझ जाओ क्या है। ये जितनी मिट्टी आपको अलग अलग बैठी दिखाई दे रही है, अंत में ये सब मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन तुम मिट्टी में नहीं मिलोगे, क्योंकि तुम मिट्टी नहीं हो। हे अर्जुन, मैं और तू ये शरीर नहीं है। शरीर इस जीवात्मा के कपड़े हैं। कपड़ों के मारे जाने पर भी शरीरों की मृत्यु नहीं होती। ऐसा कोई समय नहीं था जब ये राजा महाराजा तू और मैं नहीं थे, और ऐसा कोई समय नहीं आएगा जब तू, मैं और ये राजा महाराजा नहीं होंगे। हम सब अजर अमर अविनाशी हैं। तो जब कोई समय ही नहीं होगा जो राजा महाराजा नहीं होंगे, तो फिर मारा किसने किसको? जब दुर्योधन सदा सदा से था, सदा रहेगा, तो भीम ने किसको मारा? जब कंस सदा था, सदा रहेगा, रावण सदा था, सदा रहेगा, हिरण्यकश्यप सदा था, सदा रहेगा, तो किसने किसको मारा? हे अर्जुन, आत्मा किसी को नहीं मारती है।
ना ही आत्मा किसी के द्वारा मारी जाती है। ये शरीर हम नहीं हैं, ये शरीर राम नहीं है, ये शरीर रावण नहीं है। राम और रावण का शरीर कपड़े हैं, राम और रावण दोनों आत्मा है। ना राम कभी रावण को मार सकते हैं, ना रावण कभी राम के द्वारा मारा जा सकता है। राम के शरीर ने रावण के शरीर को नष्ट कर दिया, शरीर को नष्ट किया, रावण को नहीं कर पाए।